अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चौधरी साहब भागते हुए आए और देखा कि रहमा नाई बड़ी तसल्ली से बैठा बच्चों के बाल काट रहा है। चौधरी साहब ने आवाज़ लगाई और रहमिया सैलाब आ गया ही भज। बच्चे जो सामने बैठे थे वो उठे और भागना शुरू कर दिया, अपने घर की तरफ गए। माँ बाप बहन भाई सब अपनी अपनी भाग दौड़ में मसरूफ़ थे और अपना अपना ज़रूरी सामान उठा के भाग रहे थे। जबकि ये रहमा नाई बड़ी तसल्ली से उठा और मस्जिद की दीवार पे जा बैठा। चौधरी साहब अपने घर से फ़ारग हुए, सामान उठा के जब जाते हुए देखा कि रहमा दीवार के ऊपर बैठा है तो बड़े ही ताज्जुब से कहने लगे, और रहमिया तेनू कोई फ़िक्र नहीं, सैलाब आ गया, पानी के अंदर सब कुछ बह जाना ते फिर की करेंगा। रहमे ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, चौधरी साहब तुहाडे कोल माल है दुनिया दा ते तुहानू फ़िक्र है, मेरे हत्थ खाली ने, एक कंघा है तो एक कैंची है जिहड़ी मेरी जेब दे अंदर है। चौधरी साहब जवाब सुनकर भाग निकले ताकि अपना मालो मता बचा सकें, और ये रहमा मस्जिद की दीवार पे बैठा रहा। फिर उसके बाद छत पे चढ़ा, पानी आया, सैलाब आया, लोग वीरान होने के बाद दोबारा से आबाद होना शुरू हुए। फिर से एक दिन मुलाकात जब रहमे की चौधरी साहब से हुई तो चौधरी साहब के अंदर बड़ी ही आजजाना तब्दीलियाँ देखी। पूछने लगा, रहमा बाबा जी चौधरी साहब क्या हुआ है, आपके अंदर बड़ी तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। चौधरी साहब फरमाने लगे, रहमे जिस दिन तूने कहा ना कि मेरे हाथ खाली हैं, इस सैलाब का, इस तूफ़ान का मुझे क्या डर, मेरा क्या बहा के ले जाएगा, तो मैंने उसी दिन सोचा कि कितना ये खुश नसीब इंसान है कि जिसके पास मालो मता तो थोड़ा सा है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक है, तो इसे किसी किस्म की कोई परेशानी और फ़िक्र नहीं, जबकि हमें भागना पड़ रहा है। ऐसा ही मंज़र कल क़यामत वाले दिन भी तो हो सकता है, जब दुनिया का ढेर सा माल मेरे पास मौजूद होगा। अल्लाह रब्बे कायनात फरमाएंगे, आ चौधरी मुझे ज़रा हिसाब दे, और रहमे तू तो उस दिन भी बच जाएगा, तेरे पास तो एक कैंची और कंघा, उसका हिसाब देना तेरे लिए कितना आसान होगा। बस यही सोच के मैं परेशान हुआ और दिल के अंदर तहैया कर लिया कि क्यों ना मैं भी रहमे की तरह अल्लाह पे तवक्ल करते हुए अपनी ज़रूरियात की हद तक, अपनी हाजात की हद तक अपनी ख्वाहिशें पूरी करूं, ज़रूरतें पूरी कर सकूं। मेरे और आपके लिए भी इस रहमे ने बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी कि अगर चाहते हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह की नज़रों में आसानी से अल्लाह के सामने आसानी हम पास हो जाएं, नामा या माल तोल लिया जाए, तो अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात को कम करने की कोशिश करें, ताकि नामा या माल के अंदर सिर्फ़ नेकियां मौजूद हों, ना कि दुनिया का माल के जिसका हिसाब देना पड़े।